हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम। इफ अ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज continuous on AB, differentiable on AB. Third condition is fa is equals to fb. There exists at least c belonging to AB such that f differentiation of fc is equals to 0. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एक स्मूथ कर्व होना चाहिए, स्टार्ट एंड एंड एट द सेम हाइट पे स्टार्ट और एंड होने चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें, नो शार्प कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर शार्प नहीं होना चाहिए। शार्प कॉर्नर का मतलब ये है कि एक फंक्शन है सपोज एक्स, ठीक है, इंटरवल दे रखा है भी -1 से 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल, तो इसके अंदर शार्प कॉर्नर है। ये शार्प कॉर्नर इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे है तो ये पॉइंटेड और शार्प कॉर्नर है, तो इसलिए इसके अंदर रोलेस थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि रोलेस थ्योरम ने कहा है कि कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्लोप होगा जो कि 0 होगा, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर लाई करेगी इस तरीके से। देखो अब इसके अंदर जो रोलेस थ्योरम क्या कहती है कि भाई एक फंक्शन है, उसके अंदर रोलेस थ्योरम तब अप्लीकेबल होगी जब ये 3 कंडीशन फॉलो होगी। ये उसका ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि ये है ना ग्राफ, थोड़ा सा अगर मान लें यहाँ पे भी ये जो एफ ए है और एफ बी है, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो एक सी जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे जो स्लोप है, डिफरेंशिएशन मतलब तो स्लोप ही होता है ना, तो जो स्लोप है वो 0 है। ये हमारे रोलेस थ्योरम कहता है, मतलब रोलेस थ्योरम 3 कंडीशन को फॉलो करने के लिए कहता है, और अगर वो 3 कंडीशन फॉलो होंगी तो ये जो लास्ट कंडीशन है डिफरेंशिएशन, इसके अंदर हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, वो फॉलो करेगा, ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा एक तरीके से। मतलब क्रिटिकल कंडीशंस ये हैं कि क्रिटिकल कंडीशन का मतलब ये चीजें फॉलो होनी चाहिए तब जाके रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, और क्लोज्ड इंटरवल होनी चाहिए एक फंक्शन की, ठीक है। ये चीजें है, अगर याद रखना, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। कॉर्नर पॉइंट, अभी हमने कॉर्नर पॉइंट की भी बात की थी, तो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी है तो भी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट एफ एक्स दे रखा है हमें ये फंक्शन, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर, देन क्वेश्चन पूछा है क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, या फिर एक सी ऐसा लाई करेगा, और सी ऑप्शन है एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, होगा ही नहीं 0 सारी वैल्यूज के लिए एक्स, और फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं। तो हम चेक करते हैं, है ना, अगर एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x² -3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/3 का रूट, जो कि है 1। x की वैल्यू 1 पे जो है f डैश x इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन है कंटिन्यूस है, ये 0 भी है, क्लोज इंटरवल पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये वाला, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें डज नॉट अप्लाई है, ठीक है, अगर ये अप्लाई होता तो ये वाला आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है कि एफ डैश से एक ऐसा है पॉइंट लाई कर रहा है जिसपे वैल्यू 0 हो रही है, तो ये हमारा आंसर बी होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रोलेस थ्योरम। कौन सी कंडीशन है जो जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, एंड एफ इज इक्वल्स टू एफ बी, मोनोटोनिसिटी। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन देखो, हमें ये बताया था कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, राइट, एक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, एक ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एक ओपन इंटरवल में, और ये वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि हमें पता है क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए कंटिन्यूस, ये वाली भी गलत हो गई, हमें पता है डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए। सो एक जो सही कंडीशन है वो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है, जिसका हमारा आंसर है सी।
थर्ड क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस ऑन -1 से 1 देन क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है? क्या एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा जो कि डिफरेंशिएबल हो जाए, तो मतलब उसकी वैल्यू 0 आ जाए? रोलेस थ्योरम डज नॉट अप्लाई। ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, जब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा लिख रखा हो कि हाँ एक थ्योरम, ये वाली थ्योरम अप्लाई होगी या फिर ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, तो आंसर इन दोनों में से एक होएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। अभी हमने ये वाला एग्जांपल अभी हमने थ्योरी के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो ये है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट? मतलब ये पॉइंट शार्प पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, और कॉर्नर पॉइंट होगा तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन इम्पोर्टेंट इंटरवल, और ये तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा? एफ मस्ट बी कांस्टेंट, एफ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा। there exists at least one C belonging to this such that this, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हमें रोलेस थ्योरम के बारे में पता ही है, अगर और ये कंडीशन कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और ये तीन कंडीशन फॉलो होती है तो एक एफ डैश सी की वैल्यू 0 आती ही आती है, ये वाली रोलेस थ्योरम की कंडीशन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऑन 0 से 2 पाई, ठीक है, देन रोलेस थ्योरम, तो रोलेस थ्योरम डज नॉट अप्लाई, applies and gives exactly 1 C, applies and gives at least 1 C, exactly 1 C, at least 1 C, apply but gives no stationary point। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला ग्राफ हमें पता ही है, साइन एक्स का कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है जिसमें ये एफ ए और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हमें मिल रहा है, क्योंकि जब एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे और जब एफ की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो दोनों ही केस के अंदर हमारे 0 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन के अंदर है 2 सी आ रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो 1 सी तो आ नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो डज नॉट अप्लाई, ऐसा तो है नहीं, तो अप्लाई होगा रोलेस थ्योरम। दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 2 सी मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब डिफ्रेंसिएशन में, या फिर जो 2 स्लोप है जहाँ पे 0 है जिनकी वैल्यू, तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो है। 6 से 10 तक वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और इनके जो आंसर्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।